सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। आज की टैरोट कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइज, मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ इस वक्त ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। आप सभी लोग रीडिंग किसके साथ कितना मैच करेगी ये चीज आपको बताना है। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, कितना मैच कर पा रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ, कितना कनेक्ट हो रही है, सब चीजें आपको बतानी है। और सेकंड चीज मैं बोलना चाहूंगी, जिन्होंने भी मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है और जिन्होंने भी सुपर चैट के जरिए मुझसे थैंक्स बोला है, उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। ईश्वर करे आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए और आपका रियूनियन हो जाए, और सभी के लिए ऐसा प्रार्थना मैं करती हूँ। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या है एनर्जीज, इसको चेक करूंगी मैं और देखती हूँ कि आपकी लाइफ में आगे टाइम में क्या आने वाला है। और अगर आपका जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पर्सन में है या फिर अगर आपके साथ आपका रिलेशनशिप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या आपके पर्सन आपको वापस से कांटेक्ट करेंगे? क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी लाइफ में वापस से आएगा? अगर आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन है, कोई भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड इशू है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेकंड चीज, रीडिंग कौन कौन देख सकते हैं? बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन होता है कि मैम रीडिंग हम देख सकते हैं, मतलब हम एक्स्ट्रा डिफरेंट साइड मैरिड में है तो देख सकते हैं या फिर शादीशुदा है तो देख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप इस चीज को बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, बट आपको रीडिंग अपना नेम से, अपने पर्सन के नेम से देखनी है। इतना आपको करना है कि आप जो भी रीडिंग देखेंगे पहले आप अपने पर्सन का 2 से 3 बार नाम लेंगे, उनको ध्यान में करेंगे और उसके बाद रीडिंग देखना स्टार्ट कर देंगे। और ये कोशिश करना कि आप अपने पर्सन को जो है ना एकदम से उनके बारे में सोच ले, मतलब 2 से 3 बार नाम लेंगे तो आई थिंक आप उनको ही थिंक करेंगे, है ना। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या कुछ है नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनका हाल। और अगर आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन जैसी स्थिति है तो क्या वो फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, चलिए चेक करेंगे। तो थोड़ा सा कार्ड को सफल कर लेती हूं मैं एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं यूनिवर्स करे उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, सभी के लिए प्रार्थना करूंगी मैं, आपका रियूनियन हो जाए। और अगर आप मुझसे कोई भी पेड टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे तो पर्सनली चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई मुझे पर्सनली जो है वो ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। तो बिल्कुल सही बात है, परेशान नहीं होइए। अगर आप पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये रीडिंग में मैं अपना पर्सन का नेम और अपना नेम देकर इस रीडिंग को जानूं तो ज्यादा बेटर होगा, तो बिल्कुल ठीक बात है, आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। मैं बताऊंगी कि आपका रियूनियन कब होगा, मैं बताऊंगी आपको आपके लाइफ में हैप्पीनेस, गवर्नमेंट जॉब या फिर आपकी शादी, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी इशू, ये सब चीजें कब तक ठीक होंगी और कब तक आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, मैं बताऊंगी आपको। नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो पर भी आ रहा है। तो भाई यहाँ पर तो मुझे आज कुछ और ही दिखाई दे रहा है कार्ड में। गुस्सा कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, बहुत गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस वक्त है ना किसी चीज को लेकर अफसोस जता रहे हैं, या तो उन्होंने आपके साथ बिल्कुल ही नो कांटेक्ट कर लिया है। बॉटम में क्या है भाई, थर्ड पार्टी को लेट गो करेंगे आपके पर्सन, तो भाई यहाँ पर ओके। आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे कार्ड हैं, लेकिन मेरा ध्यान तो सिर्फ इसी कार्ड पर जा रहा है। क्यों जा रहा है मेरा ध्यान जो है वो इस कार्ड पर? क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त ये चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो झगड़े चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर आप हो सकता है कि आप कांटेक्ट में भी हो, तो आई थिंक आपके पर्सन जो है ना वो इस वक्त आपको काफी इग्नोर कर रहे होंगे, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है। और ज्यादातर में आप तो नो कांटेक्ट ही चल रहा है, लेकिन अगर कांटेक्ट में होंगे तो इग्नोर बहुत कर रहे होंगे आजकल आपको।
आपकी हर बात को टाल देते होंगे। सामने रहकर भी नजरें नहीं मिलाना। अगर सामने है, मान लीजिए आपका वर्किंग प्लेस सेम है और सेम ही जगह पर आप रहते हो, तो आप देखोगे जब भी आपको ये मिलेंगे तो आपसे नजरें जो हैं वो मिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्यों नहीं मिला रहे, क्यों इग्नोर कर रहे हैं? भाई यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कार्ड उनकी भावना को ही बता रहा है कि भाई अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है या हाल फिलहाल में नो कांटेक्ट में गए हो आप, हाल फिलहाल में आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, तो ये परेशान भी बहुत है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है बहुत परेशान है। और यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि वो अपने रिलेशनशिप को आपसे दूर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो इन्हें आपसे दूर कर रही हैं। समझ रहे हो आप? तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। टर्निंग इन का कार्ड है। टर्निंग इन का कार्ड क्या कह रहा है? टर्निंग इन का कार्ड विद सेलिब्रेशन के साथ आया हुआ है। देखिए, टर्निंग इन का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं अगर आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो, ठीक है। अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है या उन्होंने ब्लॉक किया है, सभी जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, आपका फोन रिसीव नहीं करते हैं, आपका मैसेज नहीं सीन करते हैं, आपके लाख बार बोलने पर भी आपको रिप्लाई नहीं करते, तो इसका मतलब साफ है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज में हैं, परेशानियों में हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी परेशानियां आपके साथ शेयर करें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि उन्होंने तो अपने वादे आपके साथ किया था, एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड किया था। सेलिब्रेशन का कार्ड है जो कि आपके और इनके आगे के फ्यूचर के बारे में भी बता रहा है कि आपने आगे तक की प्लानिंग कर रखी थी एक दूसरे के साथ, है ना। मतलब लाइक हो सकता है कि आपने मैरिज को लेकर बातें की हो कि हम शादी करेंगे, हमारा साथ होगा, और यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपने इतनी ज्यादा प्लानिंग की थी आगे की कि शादी और उसके बाद आपने फैमिली प्लानिंग तक भी कर ली थी। अपना मतलब एक पूरा ड्रीम्स आपने ना एक दूसरे के साथ देखा था। देख रहे हैं आप, यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जीज आ रही है। मतलब बहुत अच्छा पास्ट रहा है आपका, बहुत ही खूबसूरत पास्ट रहा है, तो ये चीजें यहाँ दिख रही है। लेकिन अभी क्या चल रहा है इनके लाइफ में? इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। पहली चीज तो इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है वो काफी ज्यादा मतलब उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसके बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि थर्ड पर्सन के बर्डन की वजह से आप दोनों के बीच में आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, आपकी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इनके ऊपर प्रेशर बहुत है जिसकी वजह से इनका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, और झगड़े बहुत है इनकी लाइफ में, और बर्डन बहुत है इनकी लाइफ में, ठीक है। रोका टोकी बहुत है। तो ये जो कार्ड है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि कल रात बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसमें अब आपके पर्सन जो है उन्होंने सोच समझ लिया है अच्छी तरीके से कि भाई उन्हें थर्ड पर्सन का साथ जितना देना था दे दिया है, अब वो नहीं दे पाएंगे, है ना। तो मतलब कुछ चालाकियां हैं, कुछ क्लेवरनेस है जो सडन थर्ड पार्टी की आई है आपके पर्सन के सामने। और टर्निंग इनका कार्ड यहाँ पर दोबारा से मतलब आपकी तरफ आने की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब थर्ड पर्सन की कंट्रोल की वजह से ही तो वो आपकी लाइफ से गए थे, और उसी वजह से उन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट किया था। बट अब ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ये चीज को यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कल रात तो मैं ये देख रही हूँ, कल रात काफी ज्यादा झगड़ा हुआ है, काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। अगर आप दोनों एक साथ रह रहे हो, मान लीजिए आप एक साथ रह रहे हो, एक ही घर के नीचे रह रहे हो, तो आप देखोगे कि पिछले 2 से 3 दिन से आपके पर्सन का मूड जो है ना बहुत ज्यादा ऑफ आ रहा है, या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। क्योंकि कल रात कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो आपके पर्सन जिन चीजों में मतलब उनको ये रियलाइज हुआ, उनको ये महसूस हुआ है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कल झगड़े बहुत हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं। यस्टरडे नाइट की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि पूरी रात जो पर्सन है वो परेशान रहे हैं, सोचते रहे हैं आप ही के बारे में, और उनको ऐसा फील होता रहा कि भाई उन्होंने जो किया वो गलत किया, कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेटिंग गो का कार्ड है जो कि इस वक्त इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अब वो किसी और की नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे।
जो उन्होंने आपके साथ प्रॉमिस किया था उसी को ही जो है वो निभाएंगे, उस वादे को निभाएंगे, है ना। ये चीज यहाँ पर दिख रही है। कुछ और एनर्जीज को भी चेक कर लेती हूँ। आपकी खुद की एनर्जीज क्या है उनके लिए, आपकी खुद की एनर्जीज क्या है आपके पर्सन के लिए, आपकी खुद की एनर्जीज क्या हो रही है इस वक्त। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है गाइस कि इस कार्ड को देखकर कि आपने अपने पर्सन को ना बहुत समझाया है, मुझे लग रहा है बहुत समझाया है कि मतलब इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करो। या फिर कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ फोर्स उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से पड़ रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्या ये एनर्जीज मैच कर रही है। क्योंकि मैं आपके पर्सन की जैसे एनर्जीज को देख रही हूँ, तो उस एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन से तो परेशान है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उसका प्रेशर और बर्डन है, जिसकी वजह से ना मतलब वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। सेकंड चीज मतलब वो खुलकर, जैसे होता है ना कि इंसान खुलकर जीना चाहता है अपनी लाइफ में, है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा अपने लिए समझता है और उसी हिसाब से एक्शन लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उसका प्रेशर तो है, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पर्सन से जब उनका कांटेक्ट होता है तो शायद आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनसे बार बार किसी चीज के लिए प्रेशराइज करते हो, या फिर आप उनको बोलते हो लाइक जैसे मैरिज के लिए, या ब्लॉक क्यों कर दिया, या नो कांटेक्ट क्यों है, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों शेयर नहीं कर रहे हो, बताओ अपनी फीलिंग्स, ये सब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा मतलब प्रेशर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ना कि हाँ थोड़ा सा माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है उनकी, तो इस चीज से थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो स्पेस अगर वो चाहते हैं तो थोड़ा सा आप उन्हें स्पेस दे दो, है ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी है। ट्रू लव यहाँ दिखाई दे रहा है आपके लिए, सच्चा वाला जो फीलिंग्स होती हैं, आपकी बहुत फिक्र है, आपकी बहुत केयर है उन्हें। क्योंकि जो कार्ड आ रहे हैं ना उससे यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उनके दिल में आपके लिए ना एक बिग स्पेस है, ठीक है, और वो आपसे ना तो दूर रहना चाहते हैं, ना ही आपसे दूरियों के बारे में वो सोचते हैं, ठीक है। मैं अभी आपके कार्ड्स देखूंगी, थोड़ा सा मैं इसको और रीड करूंगी क्योंकि यहाँ पर दिख रही है चीजें। लेकिन जब एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है कि थर्ड पर्सन उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है, मतलब एक्शन नहीं लेने देता है, या फिर फैमिली का कुछ इश्यूज है, फैमिली कुछ मेंबर ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें आपके पर्सन के ऊपर थोप रहे हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फैमिली की तरफ से मनाही है, या फैमिली की तरफ से कुछ और उनको बोला है, मिसगाइड किया है, जिससे वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। सेकंड चीज मैरिज को लेकर मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं दिख रही है ये एनर्जीज कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और शादी कहीं कहीं लग रहा है की भी है, बट वो आपको अपना नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर फैमिली का या थर्ड पर्सन का बहुत फोर्स है, जिसकी वजह से वो आपको टाइम भी नहीं दे पाते हैं। मतलब आपने अगर उनसे कोई क्वेश्चन किया या कोई आपने मैसेज किया तो उसको सीन ही नहीं करते हैं। बहुत टाइम के बाद तो सीन करेंगे, और सीन करने के बाद फिर उसका रिप्लाई बहुत थोड़ा सा देंगे, तो आपको लगेगा कि पता नहीं सीन ही क्यों किया जब रिप्लाई नहीं देना था। बट कहीं कहीं तो उन्होंने नंबर तक चेंज कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है आपको, और उनकी तरफ से मतलब ऐसी इस तरह का वाइब्स आपको मिलती हैं कि अब आपके पर्सन जो है वो आपसे रखना नहीं चाहते, ऐसी वाइब्स आपको मिलती होंगी, है ना, क्योंकि कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है। लेकिन आपके पर्सन की अगर इस एनर्जीज को देखें तो आपके पर्सन काफी ज्यादा तनाव में इसलिए दिख रहे हैं कि वो उन्हें आपकी केयर है, आपसे बहुत ज्यादा उनकी फीलिंग्स भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब वो आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं, ये चीज मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर कार्ड कह रहे हैं कि जब भी वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप उनको मैरिज के लिए बोल रहे हो, या फिर क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था। आपकी बात भी सही है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था, टाइम हो गया है तो आप बोल रहे हो मैरिज के लिए, या फिर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन यदि आपका हो रहा है, एक टाइम हो गया है तो अचानक से अनब्लॉक किया, तो फिर आप उनसे पिछली बातों को लेकर बोल रहे हो, तो वो सब चीजों के लिए अभी वो स्पेस चाहिए उनको। मतलब वो अपनी लाइफ में अभी स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनको इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, है ना, अगर स्पेस लेना चाहते हैं तो स्पेस दे दीजिए। लेकिन हाँ, कुछ एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप बहुत सैड हो,
द मून की एनर्जीज में। और आपकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि एक टाइम तक आपने इनके साथ रिश्ता रखा, इनको बहुत हेल्प किया, फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, इन्होंने आपका दिल दुखाया है। द मून का कार्ड आपकी तरफ से आया है जो कि आपकी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी आज आपका जो ये पर्सन है, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, वो अपनी लाइफ में, आपको ऐसा फील होता है कि वो अपनी लाइफ में एकदम खुश है। और कल तक ये पर्सन बहुत ज्यादा बातें करते थे और आज जब वादों को पूरा करने का टाइम आया तो उसने रिलेशनशिप तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, है ना। तो मैं दोनों की ही बातों को देखकर बोल रही हूं। तो आपकी बहुत सारी शिकायतें भी हैं आपके पर्सन से, बट आप सैड इसलिए हो क्योंकि आपके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब इस पर्सन से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई थी, है ना, दिल से उम्मीद लगाई थी। उम्मीद इसलिए लगाई थी क्योंकि इन्होंने उम्मीद दी थी, है ना। भाई हम उम्मीद किससे लगाते हैं? उसी से लगाते हैं ना जो कहता है, एक बातें करता है, वादे करता है, उसी से तो उम्मीद लगाते हैं। जो बातें ही नहीं करेगा, जो वादे नहीं करेगा, उससे क्या उम्मीद लगाएंगे? तो आपका कार्ड आपकी जगह बिल्कुल सही है और आपकी एनर्जीज आपकी जगह बिल्कुल सही है कि आज आप सैड हो, आज आप अकेले हो चुके हो। आपकी लाइफ पहले अच्छी थी लेकिन जब से पर्सन आए बहुत अच्छी लाइफ हुई, लेकिन आज जब वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ आपकी लाइफ बदल सी गई है ना। द मून का कार्ड आपके लिए सफिशिएंट, ओनली वन दिस कार्ड। ये एक कार्ड अकेला आपके बारे में बहुत कुछ कह रहा है। बॉटम में भी क्या है? बॉटम में यही है कि आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आप सब कुछ भूल जाओगे, है ना। झगड़े भूल जाओगे इनके साथ, इन्होंने जो बिहेव किया आपके साथ वो भी भूल जाओगे, वो भी भुला दोगे आप। जो आपने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया आप सब भुला दोगे। लेकिन आप उनका साथ चाहते हो, है ना। आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप ये चाहते हो कि ये आपके साथ रहे। कहीं कहीं तो मतलब मुझे ऐसा तक दिख रहा है कि आप सिर्फ ये चाहते हो, कुछ नहीं चाहते हो इसके अलावा कि ये आपसे बोल लिया करे, आपसे बात कर लिया करें, आपसे आपका हाल पूछ लिया करें। एटलीस्ट अगर थर्ड पार्टी के साथ भी है तो कम से कम आपको भी केयर करें, आपके बारे में भी सोचें। एक बार दो बार दिन में कभी भी आपके साथ थोड़ी सी बात कर लिया करें, आपके मैसेजेस का सही से रिप्लाई कर दिया करें। लेकिन शायद आपके पर्सन इस वक्त पेनफुल एनर्जीज में है, जो कि इस वक्त ये उनकी तरफ से कार्ड कह रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं और थर्ड पर्सन के साथ उनके झगड़े भी हो रहे हैं। आजकल उनका मूड बहुत खराब रह रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जैसे उनका मूड खराब हो रहा है, उनकी तरफ से जो ये कार्ड आ रहे हैं कि एक तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो इसलिए भी बहुत परेशान है, अगर ब्लॉक किया हुआ है तो, है ना। और ब्लॉक करने के बाद उन्हें ये महसूस होता है कि उन्होंने गलत किया। वो ये दिल से जानते हैं कि वो आपका दिल दुखा रहे हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन तो यहाँ पर ये भी कह रहा है, टर्निंग इनका कार्ड तो यहाँ पर ये तक कह रहा है कि अब वो जो एक्शन लेंगे ना, मतलब वो जब आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, अब वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। अब वो उन्होंने जो आपका साथ की कसम खाई थी साथ निभाने की, अब वो निभाएंगे आपके साथ, आपका साथ निभाएंगे, ठीक है ना। आपको जो प्रॉमिसेस किए थे, अगर वो फैमिली नहीं मान रही है या फिर कोई और इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, मान लीजिए फैमिली नहीं है, कोई तीसरा इंसान और है कोई, है ना, तो अपने से कितना कनेक्ट करते हो ना, ये इतना देखना। जो कनेक्ट नहीं करता ना उसको छोड़ देना। तो जो अगर मान लीजिए फैमिली नहीं भी है और कोई तीसरा इंसान आप दोनों की दोस्ती के बीच में, आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ चुका है, ठीक है ना, तो अंदर से आपके पर्सन जो है ना, अंदर से उनकी फीलिंग्स वो आप ही के लिए है ट्रू। उस पर्सन की तो एनर्जीज बहुत चालाकी भरी है, क्लेवरनेस है वो पर्सन, इस वजह से आपके पर्सन उसकी बातों में आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करने दीजिए, आपके पर्सन आपकी तरफ ही वापस आएंगे। ये देखिए कार्ड, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो अच्छाइयां है ना, अभी आपकी तरफ से मून का कार्ड आया हुआ है और ये मून का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, है ना। आप सबके साथ बहुत ही ज्यादा मतलब 100% देते हो, बहुत ईमानदारी से रिश्ता निभाने वाले इंसान हो। भाई आपकी तरफ से द मून का कार्ड आया हुआ है ना, तो ये मून का कार्ड तो मतलब अगर कहना चाहें तो जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, बुरा भी उन्हें को ही लगता है कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं और उसने हमारे साथ बदले में अच्छा ना सही
हमें इतना भी नहीं किया कि मतलब वो हमसे ढंग से बात भी कर ले, तो फिर फील तो होता ही है। तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, आपको फील होता है, 100% सही बात है। और फिर दूसरी बात ये भी है, मैं आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना बोलेंगे आपसे, फिर बीच में से नहीं बोलेंगे, फिर कुछ दिन बोलेंगे, फिर कुछ दिन नहीं बोलेंगे, फिर जब आप लोगों को लगेगा कि चलो ठीक है नई बात करते हैं, मूव ऑन हम कर लेते हैं, तो फिर वो आके एक मैसेज कर देंगे या कॉल कर देंगे, अपनी फीलिंग शेयर कर देंगे। फिर जब आप उनकी बात में आ जाओगे तो फिर आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत चल रही हैं। तो थोड़ा सा ना मतलब मैं आपको ट्रूली बोलूंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड तो है, क्योंकि आपकी तरफ से कार्ड आया हुआ है कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हो इनके साथ। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग का कार्ड है तो न्यू बिगिनिंग होगी। फ्लावरिंग का कार्ड है जो कि यूनिवर्स की तरफ से अच्छा है, और हैप्पीनेस का कार्ड है जो ये भी बहुत अच्छा है। ये भी कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे पल आने वाले हैं, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आने वाली। लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगी कि आप अपने मतलब खुद की भी केयर करो, है ना, खुद की केयर करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, खुद की भी परवाह करो, खुद का भी ध्यान रखो, खुद के बारे में भी सोचो, है ना। ये चीज जो है ना वो थोड़ा सा समझनी जरूरी है ना, कि हम अपना कितना ध्यान कर रहे हैं। हम दूसरे से प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, हर किसी से प्यार करना चाहिए और दुनिया में अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। बट हम अपना ध्यान नहीं कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा वो हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपके कार्ड के हिसाब से मतलब आपकी एनर्जीज बहुत डाउन आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप मतलब बहुत अकेले हो, बहुत सैड हो रहे हो, दिन में कई बार रो लेते हो, कहीं तो दिख रहा है कि थर्ड पर्सन और आपके बीच में भी झगड़े होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, थर्ड पार्टी जानती है और लड़ाई हुई है थर्ड पार्टी के साथ आपकी। वो तो कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। आई डोंट नो कि एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। मैच करे तो देखिए, नहीं मैच करे तो छोड़ दीजिएगा, है ना, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो कार्ड में आएगा वही बताएंगे हम। हाँ, द मून है। द मून का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आप उदास इसलिए हो क्योंकि उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई बात नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से बोलते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से बात करते हैं, तो अंदर से ना इंसान उदास हो जाता है। और दूसरी बात, कहीं ये दिख रहे हो अब झगड़े, आर्ग्यूमेंट, तो मतलब थर्ड पार्टी ने ही आपको बहुत बातें सुना दी, कहीं ये बात बोलूंगी। और आपके पर्सन इस चीज को अवेयर है, जानते हैं कि थर्ड पर्सन आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स किया, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं आज आप ही अकेले हो और आज आप ही जो हो सैड भी हो सॉरी। तो यहाँ पर ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। प्लीज बताना गाइस कि आज की रीडिंग कितना मैच कर रही है। आज थोड़ा डीप में चली गई मैं रीडिंग को करते करते, है ना। तो बाकी का आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी चाहिए अपनी हर चीज में तो फिर पर्सनली सबसे बेस्ट है, और फिर बात कर लो, कॉल कर लो, व्हाट्सएप पर पहले अपॉइंटमेंट ले लेना 9540119650 पर, देन उसके बाद फिर बात करना। द मून का कार्ड है, कहीं ना कहीं उसके साथ न्यू बिगिनिंग है। तो जैसा लग रहा है जैसे कि अब आपके जीवन में ना ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ। कहते हैं ना कि जिसके साथ कोई नहीं न्याय करता उसके साथ ईश्वर न्याय करते हैं, कहते हैं ना। तो ये बात सच है कि अगर आप अच्छे हो, आपकी कर्मा अच्छे हैं, आप दिल के अच्छे हो, आपकी कर्मा अच्छे हैं और आप हर किसी के साथ अच्छा करते हो, तो आपको जरूर ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा। यूनिवर्स खुद आपको आकर आशीर्वाद देंगे, खुद ब्लेसिंग देंगे, है ना। उस इंसान को कभी कोई दुखी नहीं कर सकता जिसने कभी किसी को दुखी ना किया, जिसको, है ना। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आप अच्छे हो और आपको ईश्वर जो है वो सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो उसको कोई दुखी नहीं कर सकता जो सबका साथ देता हो, सबको सपोर्ट करता हो और अच्छा हो, तो उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, उसे कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग जुड़ी होती है कि तुम भाई अच्छे हो, तुम्हारे कर्मा अच्छे हैं तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो ईश्वर खुद आगे आकर ब्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब राशियों पर आ जाते हैं। आपके पर्सन की राशियां क्या हैं। यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन में क्यों आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से कार्ड। कल रात में बहुत कुछ हुआ है, ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मतलब काफी ज्यादा दुखी भी हुए हैं, सैड भी हुए हैं आपके पर्सन, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हुआ है कल रात की एनर्जीज को देखकर कि मतलब उन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन्होंने आपका रिश्ता जो है वो तोड़कर आपका दिल दुखाया है। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। सेकंड चीज, राशियां बोलूंगी तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस है भाई, यहाँ पर बहुत दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी दिख रही है,
पाइसेस कैंसर दिख रहे हैं। अच्छा, नंबर्स का बहुत महत्व होता है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ कहती है। अगर आप उसमें भी अपॉइंटमेंट लेकर अपना लकी नंबर जानना चाहते हो, अपने लकी फोन नंबर जानना चाहते हो, आपका लकी नंबर कौन सा है, आपके पर्सन का लकी नंबर, ये सारी चीजें अगर आप जानते हैं तो फिर आप उसके लिए भी आप दिखा सकते हैं। फिर हस्तरेखा भी आप बहुत कुछ कहती है, हमारे हाथों की लकीरें, बहुत कुछ, ठीक है। तो आप उस सब चीजों के लिए बात कर सकते हो, डिटेल में जान सकते हो सारी चीजों को। यहाँ पर राशियां दिख रही हैं, मैंने बता दी आपको। नंबर्स दिख रहे हैं, 4 नंबर, 7 नंबर और 1 नंबर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके बीच में बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक होते हुए दिख रही है। मतलब कहते हैं कि ना, जब बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है तो फिर सुख रात के बाद सवेरा जरूर होता है। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है, सवेरा आपकी जिंदगी में जरूर होगा और उजाला बहुत अच्छा आएगा। ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ईश्वर की पूरी कृपा है। चलिए उनका मैसेज निकाल लेते हैं कि आखिर उनके दिल में मैसेज क्या है, हिडन फीलिंग्स उनकी क्या है, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, हिडन में क्या रखा है छुपा के, आपके पर्सन ने क्या छुपा के रखा है अपने दिल में, आपसे बोल नहीं रहे हैं क्यों, क्या है मैसेज, क्या है वो कहना क्या चाहते हैं। हिडन एनर्जीज को चेक करेंगे, आपके पर्सन की हिडन एनर्जीज क्या है। ओके, देखिए भाई, आपके पर्सन खुद ये बात कह रहे हैं कि दिस नो कॉन्टेक्ट विल एंड सून। वेरी नाइस। मतलब कहीं ना कहीं अगर उनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, ठीक है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, इस डिफरेंस में है, या फिर आप डिफरेंट साइड मैरिड में है, मतलब अलग अलग जगह पर शादीशुदा, भाई आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का बहुत जल्दी एंड होने वाला है। यहाँ पर इसका मतलब साफ है, इस कार्ड को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके मन में चल रहा है कि भाई खत्म करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। मैं नहीं रह पा रहा हूँ इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, खुश नहीं हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है, वो खुश नहीं है बिल्कुल भी आपसे दूर होकर, और उन्हें रियलाइज हो रहा है, मैं बोल रही ना कि उन्हें कल रात महसूस हुआ, बहुत कुछ महसूस उन्होंने किया। उन्होंने सोचा कि हाँ भाई वो आपका दिल दुखा रहे हैं, उन्हें आपको क्लियर करना चाहिए। एक लंबी रिलेशनशिप के बाद उन्हें आपको साफ तौर पर हर बात को क्लियरिटी देनी चाहिए। अब ये बहुत जल्दी वो आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही। अब आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कितना मैच करिए ये चीज आपको मुझे बताना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मेंबरशिप को ज्वाइन करना है तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको वो वीडियोस मिलेंगे जिन वीडियोस को आप चाहते हो। आप रिक्वेस्ट के मुझसे बोल भी सकते हो, मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाऊंगी मेंबरशिप वालों के लिए, ठीक है। बाकी क्या ये वीडियोस तो पब्लिश पूरी दुनिया के लिए है, कोई भी कहीं से भी देख सकते। कितना रेजोनेट करेगा ये चीज आपको समझनी है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कर्म अच्छे कीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।